ओम श्री गुरुवे नमः। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज हम सभी भागवत रस का पान करें। भागवतम रसमालय में आप सभी का स्वागत है। हम लोग राजा निमि और 9 जोगेश्वरों के बीच क्या संवाद हुआ इसी का वर्णन कर रहे हैं। प्रथम जोगेश्वर की चर्चा हम सुन लिए जिन्होंने भागवत धर्म का वर्णन किया। अब दूसरे हैं हरि जी। हरि जी से निमि जी ने प्रश्न किया कि कृपा करके हमें भगवान के भक्तों का लक्षण बताइए, भगवत भक्तों का लक्षण बताइए। ये हम सबको जानना चाहिए, क्योंकि केवल बाहरी वेशभूषा देखकर हम लोग अनुमान करते हैं कि ये भक्त हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आज के ज़माने में तो और विशेष रूप से कि बड़े बड़े वेशभूषा वेशधारी जो संत के वेश में होते हैं वो कितना जघन्य अपराध में संलिप्त हैं, ये सब हम लोग जान रहे हैं। इसलिए ये प्रश्न आज के दौर में बड़ा महत्वपूर्ण है, इसका उत्तर हम सबको जानना चाहिए। तो हरि जी ने कहा राजा निमि के प्रश्न के उत्तर में कि उन्हें इच्छा थी जानने की कि भगवत भक्त के लक्षण क्या होते हैं। तो उन्होंने 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया। भक्त 3 प्रकार के होते हैं, एक उत्तम, मध्यम और सामान्य भक्त, जिस साधारण भक्त भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले उत्तम भक्त का वर्णन है कि उत्तम भक्त के लक्षण क्या होते हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येव भागवतोत्तमः। भागवत 11:2-45। इसका अर्थ है कि जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं, उत्तम भक्त होते हैं, वे भगवान की सत्ता हर जगह देखते हैं। उन्हें हर जगह भगवान की सत्ता ही नज़र आती है। ये उत्तम भक्त के लक्षण होते हैं। भगवत गीता में भी है कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हर जगह भगवान की सत्ता का अनुभव करना, ये उत्तम भक्त के लक्षण होते हैं। उत्तम भक्त के और जो लक्षण हैं, आप रामचरितमानस में भी आया है कि निज प्रभु मैं देखहि जगत केहि सन करहि विरोध उमा जिराम चरण रत विगत मान मद क्रोध। निज प्रभु मैं देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। या ऐसा कहिए कि सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। ये गोस्वामी जी उत्तम भक्तों की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से उत्तम भक्तों के और भी गुण होते हैं, जैसे उन्हें समता की प्राप्ति हो जाती है। समता के संबंध में हमने भगवत गीता में अध्ययन किया था इसका, कि हर परिस्थिति में सामान्य स्थिति अपनी बनाए रखना। आम लोग में यही होता है कि जब खुशी के क्षण आते हैं जीवन में तो आदमी खुशी से पागल हो जाता है, उछल जाता है, और जब दुख की घड़ी आती है तो शोकाकुल हो जाता है। समता प्राप्ति का अर्थ है कि दोनों परिस्थितियों में मनुष्य अपना साम्य बुद्धि बनाए रखे, सम बुद्धि बनाए रखे। न खुशी मिलने पर बहुत ज़्यादा कूद फांद करें और न दुख की घड़ी आने पर बहुत ज़्यादा पश्चाताप हो, दुखी नहीं हो। ये भक्त के लक्षण होते हैं। समता का यही मतलब होता है। तो समता की प्राप्ति बहुत बड़ी चीज़ होती है। भगवत गीता में इसका बहुत विशेष रूप से वर्णन है। और शरीर के धर्म के प्रति उदासीन होता है। जो उत्तम भक्त होता है वो शारीरिक धर्म के प्रति उदासीन होता है। मतलब शरीर से संबंधित जो क्रिया है उसमें उनकी ज़्यादा आसक्ति नहीं होती है। हम लोग सामान्य मनुष्य क्या करता है कि भाई चेहरे को सजाना है, शरीर को सजाना है, स्वस्थ रखना एक अलग बात है। स्नान करेंगे तो बाल का डिजाइन कैसा होना चाहिए, बाल को संवारना है, कपड़ा कैसा पहनना है, इन बातों के प्रति उत्तम भक्त जो होते हैं वो उदासीन होते हैं। बस जब जो ऐसा मिल गया पहन लिया, खा लिया, ताकि शरीर जो है वो शरीर का निर्वाह हो सके, बस इतना ही से उसको मतलब होता है। उसमें ज़्यादा आकर्षण नहीं है। और भगवान की स्मृति हमेशा बनी रहे। हर काल में हम लोग भगवान की स्मृति, अधिकांश ऐसा होता है कि सुख की घड़ी में भूल जाते हैं। जब सुख के क्षण आते हैं जीवन में, जब सुख में जीवन जीता रहता है मनुष्य भौतिक स्तर पर, तो उस स्थिति में मनुष्य भगवान को भूल जाता है। ये आम तौर पर ऐसा होता है। इसलिए माता कुंती ने भगवान कृष्ण से कहा था कि मुझे केवल दुख देना। तो भगवान ने चौंक करके कहा कि ऐसा क्यों, लोग सुख मांगते हैं, आप दुख मांग रही हैं।
तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि सुख की स्थिति में लोग तुमको भूल जाते हैं और दुख की स्थिति में ही तुम्हारी याद आती है, इसलिए हमारे जीवन में केवल दुख हो ताकि तुम्हारी स्मृति हमेशा बना रहे। ये सब होते हैं उत्तम भक्त के लक्षण। तैल धारावत, शास्त्रों में इसके लिए एक शब्द है तैल धारावत। जैसे तैल आप तेल डालते हैं बर्तन में तो लगातार वह गिरता रहता है, तो उसी तरह से लगातार स्मृति बनी रहे। शास्त्रों में ये शब्द है तैल धारावत, लगातार भगवान की स्मृति बनी रहे। उसके लिए अनुस्मृति शब्द भी है। स्मृति माने याद करना और अनुस्मृति माने लगातार याद करना, दोनों में फर्क होता है। तो जो उत्तम भक्त होते हैं वे भगवान की अनुस्मृति उनमें बनी रहती है। ये सब उत्तम भक्त के पहचान होते हैं। तो ये सब चीज़ है। दूसरी है कि मनुष्य उत्तम भक्त जो होते हैं उनको वे उपाधि से मुक्त होते हैं। उपाधि से मुक्त होने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग जो भी सामान्य इंसान है, प्राणी है, संसार में रहने वाले, वो सब उपाधि से ग्रस्त होते हैं। जैसे मैं बहुत बड़े खानदान का रहने वाला हूँ, यह मान के आदमी चलता है कि हम बहुत उच्च कुल के हैं, हम बहुत ऊंचे वर्ण के हैं, हमारी समाज में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, हम बहुत बड़े जमींदार हैं, हम बहुत बड़े पद पर हैं। तो ये सब भाव उत्तम भक्तों में नहीं होता है। ऐसा बहुत उदाहरण दिया गया है। एक बार कल्याण में निकला था कि कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज थे जो भरे कोर्ट में, जब उनकी गांव की एक महिला उनसे मिलने गई थी तो भरे कोर्ट में उन्होंने उस महिला को साष्टांग प्रणाम किया था। इतनी विनम्रता शायद ही किसी में होती होगी। ये सब भगवान के उत्तम भक्त की श्रेणी में आते हैं। ये उन्हें उस उपाधि की चिंता नहीं थी कि हम हाई कोर्ट के जज हैं। उन्होंने बिल्कुल सामान्य रूप से एक बेटा जैसे अपनी माँ को प्रणाम करता है, उस रूप में उस गांव की सामान्य महिला को उन्होंने प्रणाम किया था भरे कोर्ट में। तो ये सब उदाहरण होते हैं। लेकिन हम लोग जो होते हैं वो हम लोग केवल अपनी ही उपाधि से ग्रसित रहते हैं कि हम बड़े ऊंचे परिवार के हैं, हम बहुत ऊंचे खानदान के हैं। यही सब कारण होता है कि भगवत प्राप्ति में बाधक, ये सब तत्व बाधक साबित हो जाते हैं। इसलिए हम उपाधि ग्रस्त रहता है। जो उत्तम स्तर का भक्त है वह अनेक उपाधियों से दूर हो जाता है, उसको उपाधि की चिंता नहीं होती है। वह केवल भगवान का भक्त, सदा भगवान का चिंतन, तैल धारावत, और हर जगह भगवान की उपस्थिति देखते हैं। ये सब उत्तम भक्त के लक्षण होते हैं। संक्षिप्त में हम बता रहे हैं, बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। और ये ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान खंड है। तो ज्ञान खंड ऐसा होता है शास्त्रों का कि उसमें अधिकांश लोगों को मन नहीं लगता है, लेकिन अगर मन लगाइए तो जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। इस ज्ञान भाग में मन लगाना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर जीवन में उतर जाए, सीख लें, तो जीवन सफल माना जाएगा। दूसरे होते हैं मध्यम स्तर के भक्त होते हैं। ये भगवान से प्रेम करते हैं, भक्तों से मित्रता करते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं होते हैं उसकी उपेक्षा करते हैं। उत्तम प्रकार वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है, भक्त है कि अभक्त है उससे नहीं मतलब है, वो सबको एक जैसा देखता है। लेकिन मध्यम में थोड़ा फर्क पड़ गया। भगवान के भक्तों से तो प्रेम करेंगे, लेकिन जो अभक्त हैं उनकी उपेक्षा कर देंगे। ये सब उसके लक्षण होते हैं। भक्तों की उपेक्षा कर देना ऐसा होता है। भले कोई दुखी हो तो उसको वह सहयोग करेंगे, कृपा करेंगे उस पर, अज्ञानी पर भी कृपा करेंगे, लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं होंगे उसकी उपेक्षा कर देते हैं। तो ये सब चीज़ है। उसके बाद है साधारण भक्त का लक्षण है। साधारण भक्त क्या होते हैं कि वे केवल विग्रह की पूजा, मंदिरों में जो मूर्ति होती है भगवान की उसकी पूजा करते हैं, लेकिन भक्तों की सेवा नहीं करते हैं। वो भगवान को केवल मंदिर में ही देखते हैं। मंदिर से निकलकर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हर परमात्मा का अंश हर जीवों में है, हर मनुष्य के अंदर परमात्मा का अंश है, मनुष्य से नफरत नहीं करना चाहिए, ये चीज़ उसके अंदर नहीं रहता है। वो जो समझता है कि बस भगवान के विग्रह में ही है, अर्चा पूजा में ही है, भक्तों से उनको कोई मतलब नहीं रहता है, भगवान के भक्तों से उनको कोई प्रेम नहीं होता है। ये साधारण भक्त के लक्षण होते हैं। इस प्रकार से हमने आज देखा कि राजा निमि के प्रश्न का उत्तर मिला कि भक्तों के लक्षण कैसे होते हैं। आगे हम तीसरे योगेश्वर की चर्चा करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति।